हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी मशीन का सेकंड पार्ट डीसी मोटर पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए हम लोग डीसी जनरेटर जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जाता है। आईटीआई एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डीसी मोटर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो आइए देखें और देखिए ये क्वेश्चन जो है लगभग 100% क्वेश्चन यही सब आ रहे हैं। तो आप लोग इसको चाहे रट लीजिए, कैसे भी मतलब वीडियो को बार बार देखिए, चाहे रट लीजिए, मतलब इसको आप लोगों को याद करना है क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मतलब क्वेश्चन नहीं आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है। तो इसमें देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए जो केल्विन ब्रिज होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत मतलब कम होता है, इसलिए हमको केल्विन ब्रिज जो होता है इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 57 के बाद 57 है, 57 के बाद 58 देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर बाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका जो है ये सी है, एक्सटर्नल ग्रोवर जो है, बाहरी ग्राउलर, जो बाहरी ग्लाउलर होता है, इसे आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट का करते हैं। तो 58 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 59 देखते हैं। देखिए 59 में क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है। देखिए इसमें फिगर दिया है डीसी मोटर का, जनरेटर किसी का। तो इसमें तो देखिए 59 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का क्या नाम है। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए इसमें आर्मेचर को हम डाइवर्ट करा रहे हैं, तो इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन नंबर डी 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि जो है ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 59 का डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 60 जो है, 60 के लिए क्या है, विच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉयल। डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए डीसी फील्ड बाइंडिंग के लिए कौन सा तार यूज किया जाता है, तो सुपर एनेमल कॉपर वायर, सुपर एनेमल कॉपर वायर का तार यूज किया जाता है डीसी बाइंडिंग बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 60 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, EB/φ। ठीक है, N = EB/φ होता है। तो ये EB बैक EMF होता है, फाई जो होता है फ्लक्स होता है। इसी को हम देखिए लिखने के लिए लिखते हैं V-IARA डिवाइड बाई फ्लक्स जो फाई होता है। तो ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो 61 का जो है ये करेक्ट है 61 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन आर्मेचर फॉर 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल देखिए 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि समांतर रास्ते के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 होंगे। देखिए पैरेलल पाथ होता है, इसमें जो मतलब कि इसे बाइंडिंग रहती है, तो इसमें जो पैरेलल पाथ ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पाथ होते हैं। तो ठीक है 62 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए 63 है। 63 का जो है इसमें क्या है,
विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारण करता है। तो इसमें देखिए क्या है, डीसी मोटर बोला गया है, तो डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसका यूज किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर यही आपका जनरेटर रहता है तो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो 63 का जो है सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का नाम क्या है देखिए, तो डीसी मोटर का नाम क्या है 64 का, देखिए 64 इसमें दिया है। तो इस डीसी मोटर का नाम क्या है, तो डीसी मोटर का नाम देखिए इसमें क्या देखिए आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के पैरेलल में मतलब समांतर में इसमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो ये डीसी शंट मोटर होता है। ठीक है, तो 64 का ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारण होती है। तो इसमें देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो होता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, तो 65 का जो है वो डी करेक्ट है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द आर्मेचर करंट टेकन बाई द डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। इसमें देखिए डीसी इसका सी करेक्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 66 का ये करेक्ट है आपका। तो इसमें देखिए ये आपका यहाँ से निकालते हैं तो V = आता है EB प्लस IA/RA। तो यहाँ से जो IA है आपका, यहाँ से V को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, R से डिवाइड कर देंगे तो V - EB/RAS हो जाएगा, RA। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 66 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं देखिए, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो देखिए डीसी मोटर में फ्लक्स का निर्धारण करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, तो फ्लेमिंग का आप इसका देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 67 का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, इसमें देखिए ये मोटर का दिया गया है, इसमें पूछा है कि नेम ऑफ टाइप ऑफ डीसी, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए। तो इसमें देखिए कौन सा मोटर है, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। देखिए जब आर्मेचर के पैरेलल में जब हम शंट बाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं तो ये शॉर्ट शंट हो जाता है। अगर ये पूरा आप ऐसे लगा देंगे तो ये आपका लॉन्ग शंट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 69 जो है, 69 में क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए। देखिए व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक EMF इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में EMF की गणना करने के का सूत्र क्या है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, phi/ZNP/60 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो 69 की ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, इस उपकरण का नाम क्या है। देखिए 70 का उपकरण का नाम क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर बोलते हैं, बाहरी ग्राउलर। तो 70 का जो है 70 का आपका डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 71 का है, 71 का क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ़ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, तो इसको शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखते हैं। 72 का क्या है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉयल इन ए डीसी
4 पॉइंट स्टार्टर डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। इसमें देखिए जो हम इसमें मतलब कि 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें हम होल्डिंग कॉइल में सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके लिए है तो इसका क्या होता है, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करता है। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, फील्ड डाइवर्टर मेथड होता है। तो जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसके लिए हम फील्ड टेस्ट करते हैं, तो उसकी कंट्रोलिंग जो करते हैं फील्ड से करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका ये जो है 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फील्ड डाइवर्टर विधि। क्वेश्चन नंबर 74 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में व्हाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके लिए हम लोग देखिए 74 का ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो इसमें देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में है, क्वेश्चन नंबर 75 है, देखिए व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी समरी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इसमें मेंटेन द मोटर कैरेक्टरिस्टिक, जो मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हम इसको चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान की जाती है। तो देखिए जो मतलब डीसी शंट मोटर होता है उसमें रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे कौन सी स्पीड कंट्रोल होती है। तो इसके लिए देखिए आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड ये आपका सामान्य गति से कम मतलब रेटेड जो आपकी इसकी रेटेड स्पीड होती है उससे कम स्पीड पे चलाते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। तो देखिए डीसी उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो इसको देखिए रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, आर्मेचर करंट को कम करे इसलिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में, तो क्वेश्चन नंबर 78 में विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। देखिए क्लास बी जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं YAE BFHC होते हैं। तो इसमें देखिए जो क्लास बी में आता है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक है। तो इसके लिए देखिए फाइबर ग्लास जो होती है, फाइबर ग्लास आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जो फाइबर ग्लास होता है वो क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन के का तापमान क्या है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड आपका श्रेणी बी इंसुलेशन होता है। जिसके इसके लिए आपका YAE BFHC होता है। तो ये आपका Y जो होता है इसके लिए 90 डिग्री होता है टेम्परेचर, ये मतलब बियर कर सकता है, सह सकता है। ऐसे ही आपका जो ए होता है तो ए के लिए आपका 105 डिग्री होता है। इसके बाद ई जो होता है 115 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। फिर इसके बाद 130 होता है। एफ़ का जो होता है 155 होता है।
ठीक है, और 180 एच के लिए 180 से अब सी के लिए होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आप लोग यूपीसीएल जब जेई बनेंगे तो। इसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए डीसी शंट मोटर जो होता है, डीसी शंट मोटर जो होता है ये यूज किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर है जो इसको हम कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं, इसकी स्पीड जो लोड बढ़ाने पे वेरी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो देखिए बार बार देखिए, यही 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स, एलिवेटर में किस प्रकार के डीसी मोटर का यूज किया जाता है। तो देखिए एलिवेटर जो होते हैं, एलिवेटर में लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट होते हैं आप लोग जिस पर बैठ के जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या कहीं मेडिकल जैसे जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर लिफ्ट लगी रहती है, उससे जाते हैं ना, तो उसके लिए देखिए तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर जो होते हैं इसमें आपका लिफ्ट में ये सब लगाए जाते हैं मोटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में क्या देखिए क्वेश्चन में बोला गया है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर में रेटेड स्पीड से कम स्पीड के लिए कौन सी मतलब मोटर यूज की जाती है। तो देखिए आर्मेचर डाइवर्टर मेथड जो होता है, ये भी हम लोग देखिए पीछे अभी यही सेम क्वेश्चन यही पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। तो गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से नीचे गति प्रदान करता है, मतलब कि रेटेड गति से उससे मतलब जो उसकी रेटेड गति है, जैसे 500 आरपीएम है उसकी स्पीड किसी की, तो 500 आरपीएम से कम पर ही चलेगा, उससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते हैं, तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 में व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। अगर देखिए क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4.4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है, मतलब कि अगर देखिए आपका मोटर चल रहा है, ठीक है, मोटर चल रहा है, उसमें अगर रेजिस्टेंस जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे तो क्या होगा, आपका जो स्पीड होगी वो आपकी घट जाएगी, तो धीमी गति से चलता है, रन एट स्लो स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है। तो 84 में देखिए क्वेश्चन बोला गया है व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके लिए देखिए रिड्यूस द स्पार्क इन कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए कम्यूटेटर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कम्यूटेटर सेगमेंट में जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट में आर्मेचर को मतलब स्पार्क को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 85, क्वेश्चन नंबर 85 है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 85 में व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टार्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। तो देखिए जो डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक हाई टार्क एवं गति पैदा करती है। देखिए इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होता है वो डेवलप नहीं कर पाती है। देखिए तो स्पीड जो होता है डीसी मोटर के लिए, देखिए स्पीड जो होता है EV/5 होता है, ठीक है, EV/5 होता है। देखिए ये 5 बहुत कम हो जाता है तो जो फ्लक्स है आपका करंट मतलब कि कम हो जाती है, करंट कम होगी, ये कम होगी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पीड, इसीलिए स्टार्टिंग में जो होता है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी
क्षेत्र को लघुपथित किया जाता है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसको स्टार्ट करते समय देखिए उसको हम उसका जो सीरीज बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग होती है, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं सीरीज फील्ड बाइंडिंग को। तो क्यों? देखिए टू मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 विच इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो इफेक्टिव मेथड होता है देखिए वो आपका होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। जो डायनेमिक बैलेंसिंग होती है उसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है 87 का बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है, क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर 88 का जो है ऑप्शन नंबर ए यूरेका जो होता है करेक्ट है। तो 88 का ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए 89 का है, विच कंपाउंड मोटर इज ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो 89 का देखिए कौन सा है करेक्ट, तो देखते हैं। देखिए 89 का जो है इसका बी करेक्ट है। तो 89 का कम्युलेटिव लॉन्ग शंट जो मोटर होता है ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 में है देखिए इसमें हाउ नो बोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन 3 पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? देखिए इसमें डीसी जो शंट मोटर होता है इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो कैसे नो वोल्टेज कॉइल से जुड़ा रहता है? तो देखिए आपका कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 90 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो इसमें देखिए क्या है, ये डुप्लेक्स बाइंडिंग है, डुप्लेक्स बाइंडिंग होता है, मतलब कैसे रहता है, डुप्लेक्स बाइंडिंग है, ठीक है, डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलिस्ट्रेटेड, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर जो टेस्ट है, ये फिगर दिया गया है, फिगर के लिए कौन सा, तो देखिए इसमें क्या है, जो इसमें फिगर दिया गया है देखिए ये कौन सा टेस्ट है आर्मेचर के लिए। तो इसमें देखिए एक टर्मिनल पर एक कनेक्टर लगा है, दूसरे टर्मिनल पे एक कनेक्टर लगा है। तो इसके लिए देखिए 92 जो है 92 का ए इसका करेक्ट है, ओपन कॉइल टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पर हम एक मतलब मीटर लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, तो ये अगर ओपन सर्किट रहेगा तो इसमें करंट 0 शो करेगा, इसीलिए ये बना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है देखिए, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए कौन सा लागू किया जाता है, तो इसमें देखिए क्या है, वार्ड-न्यूलार्ड मेथड जो है स्पीड कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है, देखिए हम मतलब किसी भी मोटर की स्पीड उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, स्पीड को मतलब बढ़ा घटा दोनों सकते हैं। तो इसलिए जो आपका वार्ड-न्यूलार्ड गति नियंत्रण जो होता है इसका यूज करते हैं। 93 का डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 94 जो है, क्वेश्चन नंबर 94 है, वाई कम्यूटेटर और स्पार्क हैविली, तो कम्यूटेटर जो होता है स्पार्क हैविली कैसे करता है देखिए। तो 94 का क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए, तो इसका जो
इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, जो ब्रश पोजीशन की गलत स्थिति होती है उसके कारण कम्यूटेटर सेगमेंट पे वो स्पार्किंग होता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन 95 में क्या है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी इन ए रनिंग डीसी मोटर। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो इसमें देखिए जो आपका ईएमएफ है, मोटर चल रही है तो उसमें जो ईएमएफ होता है उसका मतलब क्या बताया गया है। तो देखिए जो मोटर होती है डीसी मोटर, देखिए अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जो डीसी मोटर होता है देखिए बैक ईएमएफ का मतलब होता है जो अप्लाइड वोल्टेज करते हैं उसका अपोज करे, मतलब कि जैसे जनरेटर होता है जनरेटर में इंड्यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, इसीलिए हम इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं मोटर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए विच मोटर हैज़ करेक्टरिस्टिक कर्व, किस मोटर का यह विशेषता है। तो ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर संचयी यौगिक मोटर जो होता है इसका ये करेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 जो है, क्वेश्चन नंबर 97 में क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 में व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉयल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। तो जो देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो होता है लिमिट द करंट इन एनवीसी। एनवीसी का फुल फॉर्म होता है नो वोल्टेज कॉयल होता है। तो जो हम स्टार्टर लगाते हैं देखिए होल्डिंग कॉयल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये जो लिमिट करंट होती है करंट को लिमिट करती है एनवीसी में। 97 का ए करेक्ट है आपका। ठीक, इसके बाद देखिए 98 है। 98 में क्या क्वेश्चन है कि 98 में वाई इन डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वुड बी थिक वायर। थिक वायर जो होता है देखिए डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग को मोटी तार के साथ बाउंडेड क्यों होते हैं। तो मतलब डीसी सीरीज मोटर जो होता है देखिए उसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको मोटे टर्न का, उसका टर्न जो होता है वो देखिए ऐसे टर्न रहता है। तो ये मोटा टर्न का होता है और कम टर्न होता है, इसमें नंबर ऑफ जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं। तो ये क्यों होता है देखिए ये आपका करंट को मतलब मैनेज करने के लिए। तो टू कैरी लोड करंट को ले जाने के लिए ऐसा हम उसका डिज़ाइन करते हैं कि मोटे टर्न का होता है, उसमें ज़्यादा मतलब मोटा तार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में देखिए डीसी मोटर की गति नियंत्रण में किस प्रकार का है, ये जो ये फिगर दिया गया है ये डीसी श्रृंखला मोटर की का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो इसमें किस प्रकार का है देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से फील्ड डाइवर्टर मेथड जो होता है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 99 का ए जो है आपका फील्ड पैरेलल मेथड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज़ सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग जो मशीन होती है कर्तनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो देखिए जो शेयर होता है पंचिंग होता है इन सभी के लिए आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है, यौगिक संचयी यौगिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है 100 क्वेश्चन हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला 100 क्वेश्चन, लगभग 124-25 क्वेश्चन है डीसी मोटर में। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिफर्ड। डीसी कंपाउंड मोटर प्रिफर कहाँ किया जाता है देखिए। तो डीसी कंपाउंड मोटर जो होता है इसका कहाँ, तो कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार गति, नियत गति। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जो कंपाउंड मोटर होते हैं कहाँ यूज किए जाते हैं देखिए आपके, तो अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है।
क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर्स फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। देखिए तो डीसी मोटर में जो हम स्टार्टर यूज करते हैं वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, जो आर्मेचर करंट होता है इसको लिमिट करने के लिए। तो लिमिट द, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए लिमिट द आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 102 का। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग के अगर आपको टेस्टिंग करना है तो किस प्रकार का, तो इसमें ये आपका ग्राउलर जो होता है, ग्राउलर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए क्या है, वाई द होल्डिंग कॉयल ऑफ डीसी ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके देखिए टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड से रक्षा करने के लिए मोटर के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में, तो क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए, डायरेक्शन जो है बदलने के लिए अच्छी विधि क्या है। तो देखिए जो इसमें DOR को चेंज करने के लिए क्या है, देखिए तो हमारा चेंज आर्मेचर करेक्शन जो डायरेक्शन होता है, DOR मतलब डायरेक्शन हो गया आपका, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है, DOR मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गया। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बदलने के लिए, मतलब घूमने की दिशा को बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। आर्मेचर धारा की दिशा बदलें। तो आर्मेचर धारा दिशा बदलें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 105 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ NVC कनेक्टेड इन सीरीज विथ द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखिए प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम जोड़ते हैं सीरीज में NVC के। ठीक है, तो आप 106 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। भारी लोड के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें लोड अचानक बढ़ाने के लिए कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर होता है आपका, उसमें यूज करते हैं। तो संचयी यौगिक मोटर्स में लोड को अचानक आप बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए 108 है, 108 है क्वेश्चन नंबर। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सर में कौन सा मोटर यूज करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 108 जो है, क्वेश्चन नंबर 108 का जो डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर जो है उसका यूज किया जाता है। तो सीरीज फील्ड टाइपिंग मेथड जो होता है यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 108 का। क्वेश्चन नंबर 109 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 109 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल स्पीड।
तो क्वेश्चन नंबर 109 में देखिए इसमें क्या है कि वाल ल्यूनार्ड मेथड जो होता है, वाल ल्यूनार्ड मेथड जो है ये होता है, इसको देखिए क्वेश्चन पीछे भी था कि मतलब कि वेरिएबल स्पीड, इसे मतलब कि गति से ज़्यादा स्पीड पे, उसके रेटेड गति से ज़्यादा स्पीड पे या रेटेड गति से कम स्पीड पे हमको अगर गति कंट्रोल करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए वाल ल्यूनार्ड मेथड जो होता है, वाल ल्यूनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 109 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में देखिए व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टैप्स इन बाइंडिंग, जो टैप की जाती है, बाइंडिंग टैप की जाती है, उसके देखिए पर्पज़ क्या है। तो रैप द कंडक्टर को लपेटने के लिए, लपेटे, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कंडक्टर लपेटे। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 में विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर बाइंडिंग द फ्रंट पिच YF इज ग्रेटर देन बैक पिच, जो मतलब कि किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच के पीछे की पिच बाइंडिंग से अधिक होती है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि मतलब कि फ्रंट पिच जो होती है वो बैक पिच से अधिक होती है, तो कौन सी सी बाइंडिंग होती है। तो इसके लिए देखिए आपका जो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए आपका जो रिजल्टेंट YR मिलता है, YR को YB माइनस YF होता है। तो ये देखिए आपका जो आपका फ्रंट पिच होता है, फ्रंट पिच होता है वो ज़्यादा होता है, बैक पिच कम होता है, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। तो देखिए VA रेटिंग का मतलब हो गया वोल्टेज रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग है। तो VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्र को क्या कम करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का, क्वेश्चन नंबर 112 में जो का है, तो इसमें देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए हाई एलॉय स्टील का अगर हम यूज करेंगे कि चादर यूज करेंगे, सीट, हाई एलॉय स्टील सीट जो होती है, हाई एलॉय सीट जो है, देखिए उच्च मिश्र धातु की चादर का यूज करके आप अगर यूज करेंगे कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम आपको ज़रूरत पड़ेगी, कम क्षेत्रफल की रहेगी। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। डीसी 4 पोल, 4 पोल, देखिए इसमें 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों के में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो इसमें देखिए विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने के लिए मेकिंग करंट फ्लो इन डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 113 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस का इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का जो सी है, रिमूविंग द वेजेज को हटाना जो होता है, वेजेज को हटाना, इसमें हम क्या लगे, जो बाइंडिंग लगी रहती है सब, तो उसको हम क्या करते हैं, इसे मतलब कि हैमर लेकर उसको थोड़ा सा ठोकते हैं तो वो निकल जाता है, इसमें बाइंडिंग बनी रहती है जो। तो ऑप्शन नंबर 114 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट है, रिमूविंग द वेजेज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 में विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन बाइंडिंग इज हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड पासेस गुड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक नमी मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो नमी न सोखती हो उसको बोलते हैं, और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। इसके लिए देखिए कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 115 जो है, क्वेश्चन नंबर 115 का जो सी होता है आपका मिलनेक्स पेपर जो है, मिलनेक्स पेपर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट है, 115 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 का तो क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 के लिए क्या है,
विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो देखिए इसमें कौन सी है, तो आपका प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। देखिए इसको मतलब कि देखिए एक आपका मतलब कि फ्रंट पिच जो होता है, पहले फ्रंट पिच, उसके बाद सेकंड बैक पिच। बैक पिच देखिए ये आपकी क्या है, आपका बैक पिच है, ये आपका वाई जो दोनों ये है फ्रंट पिच है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 116 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है, कैलकुलेट द आर्मेचर एवरेज पिच फॉर रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14, नंबर ऑफ स्लॉट 7 एंड नंबर ऑफ पोल 12। रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए एवरेज पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट पोल की संख्या जो है 7 है। तो इसके लिए देखिए आपका वाई आर इजकल टू वाई एफ माइनस वाई बी, इसे निकालेंगे तो आपका जो 6 है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देखिए यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। आप लोग देखिए ये क्वेश्चन मतलब बताने की चीज़ें नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं यही सब एग्जाम में। तो आप लोग क्वेश्चन को मतलब रट लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करिए क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखिए और सभी क्वेश्चन आएंगे। देखिए आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ बैठेंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो देखिए आप लोगों को तब पता चलेगा कि हाँ मतलब क्वेश्चन देखना चाहिए था, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है, क्वेश्चन नंबर विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलिस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रीबाउंड, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 118 जो है, क्वेश्चन नंबर 118 का जो है देखिए फिगर दिया गया है, फिगर में बोला गया है कि ये कौन सा मतलब कि फिगर है। तो ये शॉर्ट कॉइल टेस्ट है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, लघुपथित कुंडली परीक्षण के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन नंबर 119 में क्वेश्चन नंबर 119 का देखिए है, व्हाई ए न्यूली रीबाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निशिंग, वार्निशिंग से पहले नए रीबाउंड आर्मेचर को गर्म किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या है, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इससे नमी को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ड्राइव आउट इट्स मॉइस्चर फ्रॉम इट, इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो 119 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। तो 120 में देखिए क्या है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो डीसी जो है देखिए बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आर्मेचर धारा की दिशा को बदल के चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, क्वेश्चन नंबर 121 में व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीसी शंट मोटर इफ़ इट्स सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को बदल दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 121 का रन इन सेम डायरेक्शन, अगर उसके सप्लाई टर्मिनल को बदल देंगे तो आपका जो एक ही दिशा में चलती रहेगी, उसकी डायरेक्शन के रोटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड इफ़ डीसी फील्ड बाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किटेड, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। तो देखिए डीसी शंट मोटर जब होती है तो ये रन एट वेरी हाई स्पीड बहुत तेज़ गति में चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है, तो क्वेश्चन नंबर 123 में देखिए ये दिया गया है कि कौन सा मोटर करेक्टरिस्टिक है। तो देखिए इसमें क्या देखिए, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ रिड्यूस इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड,
शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। देखिए, तो डीसी शंट मोटर जो होती है इसके आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्राप होता है, तो वही करेक्ट है। तो देखिए इसमें, तो ये आर्मेचर वोल्टेज ड्राप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्राप जो होती है इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से स्पीड जो होता है घट जाती है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, डीसी मोटर का आपका क्वेश्चन लास्ट है कि विच बाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा है, देखिए, तो ओपन सर्किट जो होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट, इसका निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट जो है, ओपन कॉइल फॉल्ट करते हैं। तो ओपन कॉइल फॉल्ट इस जो फिगर दिया है इससे देखिए ओपन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग डीसी मोटर का भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रहेगा आपका, नेक्स्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहेगा, थ्री फेज मोटर में। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। देखिए यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।